Jai Hind students. In this video we discuss preparation of alkanes. That means how we prepare alkane. Here we mention three methods of preparation of alkanes. One is from unsaturated hydrocarbon, second is from alkyl halide, and third is from carboxylic acid. So then we discuss first from unsaturated hydrocarbon. Here what is unsaturated hydrocarbon? Then we have two types. One is alkene एंड अदर इज एल्काइन। तो यहां पे हम बात करेंगे कि एल्कीन और एल्काइन से कैसे हम एल्केन्स बनाएंगे, कैसे हम एल्केन्स बनाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास एल्कीन्स है और एल्काइंस है। तो हम देखते हैं जो एल्कीन्स होते हैं उनकी सिंपल हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। एल्कीन्स में क्या प्रेजेंट होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्काइंस हमारे पास कोई है, इसमें क्या होता है? तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहां पर हम क्या कराते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर मुझे एल्केन बनाना होता है तो इसका हम करा देते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या करा देते हैं? हाइड्रोजिनेशन। यहां पे एक टर्म यूज करेंगे हाइड्रोजिनेशन। वन सेकेंड, हाइड्रोजिनेशन। इसकी मीनिंग क्या होती है अगर हम बात करें हाइड्रोजिनेशन की? एडिशन ऑफ H2 molecule to alkene or alkyne in presence of catalyst like platinum, पैलेडियम और निकेल। हमें क्या कराना होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। जब हम क्या कराएंगे? हाइड्रोजनेशन कराएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो हमें रिएक्शन किससे करानी होगी? H2 मॉलिक्यूल से। यहां पर H2 और यहां पर क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। रिएक्शन कंप्लीट में हम देखेंगे जो हमारा रिजल्ट होगा, तो दैट मींस वहां पर जो आपको कैटलिस्ट यूज करते हैं हाइड्रोजन के साथ, मेनली कौन कौन से कैटलिस्ट होते हैं? एक आपका प्लेटिनम आप यूज कर सकते हैं, पैलेडियम आप यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं? निकेल यूज कर सकते हैं। मेनली आप देखेंगे जो प्लेटिनम और पैलेडियम है ये कैसे यूज किए जाते हैं? एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। बट जब हम निकिल का यूज करते हैं तो यहां पर कंडीशन क्या हो जाती है? एट हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट्स हमें हो जाती है। तो मेनली हम यूज किसको करते हैं? प्लेटिनम और प्लेडियम को यूज करते हैं। बट अगर हाइड्रोजनेशन हमें कराना हो तो हमारे पास ये जो थ्री कैटलिस्ट है हम इनका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? एल्कीन है और ये क्या है? एल्काइंस है। ये क्या है? एल्काइन है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा CH3। दैट मींस ये आपकी रिएक्शंस कैसी हो रही है? एडिशन रिएक्शन हो रही है। और यहां पे देखेंगे तो यहां पर जो आपका हो जाएगा ये भी आपका हो जाएगा CH3। तो यहां पर हमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंपल पे हमें समझना है कि कोई भी हमारे पास एल्कीन और एल्काइंस प्रेजेंट्स है और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर देंगे? हाइड्रोजनेशन करा देंगे। दैट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू एल्कीन और एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट आपके पास कौन कौन होने चाहिए? लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल। सिंपल पे कंडीशन देखते हैं हमें अगर जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बना सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है? यहाँ पर प्रोपेन का फॉर्मेशन करना है, ब्यूटेन का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्रोडक्ट भी मिल रहा है वहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन 2 मिल रहा है। तो हमें जो डिजायर प्रोडक्ट होगा उतने ही नंबर ऑफ कार्बन का हमें कंपाउंड्स लेना होगा। दैट मीन्स अगर हमें प्रोपेन बनाना है तो क्या हो जाएगा आपके पास? CH3CH
डबल बॉन्ड CH2। यहां पर आप क्या ले लेंगे, प्रोपीन ले लेंगे, प्रोपीन। अदरवाइज क्या ले सकते हैं, आप चाहें तो प्रोपाइन भी ले सकते हैं, उससे भी हम डिजायर प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहां पे हम रिएक्शंस देखेंगे, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे, दैट मींस वाटर से हाइड्रोजनेशन कराना है। और जो भी आपकी रिएक्शन है 1 2 3, यहां पर कैटलिस्ट हमारे पास क्या होगा, पीटी भी हम यूज करेंगे, प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं, जिंक भी यूज कर सकते हैं। तो तीनों के लिए हम और करके राइट कर दे रहे हैं। दैट मींस रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, कोई एक भी कैटलिस्ट आप लेते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगर बनाते हैं तो ये हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH3। दैट मींस क्या हो गया आपका, प्रोपेन हो गया। तो वेरी सिंपल वे में हम क्या देख सकते हैं, हम बना सकते हैं एल्केन्स किससे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। किससे बना सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। दैट मींस जो भी आपके पास एल्कीन है, एल्काइन है, सिंपल आप उसका हाइड्रोजनेशन करा देंगे, और जब हाइड्रोजनेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आपका वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्केन में। आइए सेकंड बात करते हैं, एल्किल हैलाइड से कैसे हम बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो आपको बता दें कि एल्किल हैलाइड से एल्केन्स बनाने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं, यहां पर मेंशन किया गया है एक एल्किल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड। फ्लोराइड दैट मींस जो आपका एल्किल फ्लोराइड है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड डाइल्यूट HCl गिव्स एल्केन्स। रिडक्शन कराते हैं किससे, जिंक आपका प्रेजेंट होता है और साथ में डाइल्यूट HCl होता है, हमें क्या मिल जाता है, एल्केन। तो देखते हैं जो आपका एल्किल हैलाइड्स है, एल्किल हैलाइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं RX। यहां पे क्या करेंगे, H2 से रिएक्शन कराएंगे और साथ में क्या होगा, जिंक होगा। अगर हम बात कर रहे हैं HCl की, तो HCl आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने होंगे, ओनली 1 होगा। तो हम राइट कर सकते हैं डाइल्यूट HCl को H+। ओके, तो यहाँ पर H+ ही आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइल्यूट HCl। और जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो आपको ये मिल क्या जाता है, RH+ HCl। दैट मींस ये आपका क्या हो गया, एल्केन हो गया। तो ये वेरी सिंपल वे है। हमें क्या करना होगा, कोई भी जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है, दैट मींस मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी हमें बनाना होगा, क्या होगा, वही करेस्पॉन्डिंग हम क्या ले लेंगे, एल्किल हैलाइड ले लेंगे और आपका एल्केन वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमें क्या बनाना है, मान लो मेरा जो डिजायर प्रोडक्ट है वो आपका एथेन होता है, एथेन होता है। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, C2H5। ये आपका क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे X हमें लेना था, HX हो जाएगा। ये मैंने ले लिया, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं, साथ में क्या है H2, और ये आपका है जिंक डाइल्यूट HCl। जब इसकी रिएक्शंस कंप्लीट होगी तो यहां पर देखेंगे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट C2H5 और एक H आके और लग गया। दैट मींस इसको डायरेक्टली हम राइट कर सकते हैं C2H6 प्लस क्या हो जाएगा, HCl। दैट मींस हमें क्या मिला, एथेन मिल गया। एल्केन को बनाने के लिए ये हमारा एक बेस्ट मेथड है। क्या हम करेंगे, कोई भी एल्किल हैलाइड, फ्लोराइड नहीं लेना है, ऑलरेडी आपको ध्यान में रखना है। आप एल्किल ब्रोमाइड ले सकते हैं, आयोडाइड ले सकते हैं, क्लोराइड ले सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एथिल क्लोराइड था, नेम राइट करते हैं, ये क्या था, एथिल क्लोराइड था। और जब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं, दैट मींस हाइड्रोजन, इसका हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। और रिडक्शन की मीनिंग आप जानते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को हम ऐड करा रहे हैं तो हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर प्रोपेन का फॉर्मेशन करना है, ब्यूटेन का फॉर्मेशन करना है, तो हम क्या ले लेंगे, प्रोपिल क्लोराइड ले लेंगे, ब्यूटिल क्लोराइड ले लेंगे। दैट मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम ना तो इंक्रीज होंगे और ना तो कैसे होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ये फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स का हमारा फर्स्ट पोर्शन है। सेकेंड पोर्शन बी पे चलते हैं, कैसे हम बना सकते हैं। सेकेंड बी हम देखते हैं, एल्किल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल in presence of dry ether gives higher alkene containing even number of carbon atom, that means 2 4 6 8 10 and so on, and the reaction is called, that means known as Woods reaction. very important term है Woods reaction. यहां पर हम क्या देखेंगे, जो भी हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड्स हैं, ऑन ट्रीट विथ
ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल। तो एल्किल हैलाइड देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्किल हैलाइड का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, आरएच, साथ में क्या लेंगे, सोडियम मेटल लेंगे। प्रेजेंस किसका होना है, ड्राई ईथर, प्रेजेंस किसका होना है, ड्राई ईथर। यहां पे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, प्लस NaX, इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, ये आपका 2, ये आपका 2 और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जो आपके एल्किल ग्रुप्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां पर क्या होता है मेथिल क्लोराइड, तो यहां पे हमें क्या मिलता है 2R, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाता, मेथिल एक दूसरा मेथिल दोनों मिलके क्या हो जाते, एथेन हो जाते, और साथ में क्या निकल आएगा, सोडियम हैलाइड में बाहर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल्स बात करते हैं, देखो CH3Br मेथिल ब्रोमाइड, ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, मेथिल ब्रोमाइड प्लस 2Na प्लस मेथिल ब्रोमाइड CH3Br, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, ड्राई ईथर, साइन ऑफ एरो पे क्या होगा, ड्राई ईथर, और दोनों कंबाइन हो जाएंगे, फॉर्मेशन किसका कर लेंगे, एथेन का फॉर्मेशन कर लेंगे, और लास्ट में आपका क्या मिल जाएगा 2NaBr, दैट मींस सोडियम ब्रोमाइड। व्हाट इज सोडियम ब्रोमाइड, ये आपको मिल जाएगा। टोटल मीनिंग ये समझनी है कि मेथिल ब्रोमाइड्स, और ये भी आपका क्या है, ये भी मेथिल ब्रोमाइड है, ये भी आपका मेथिल ब्रोमाइड है। दोनों कैसे होने चाहिए, जो हमारे एल्किल ग्रुप है वो सेम होने चाहिए, किसमें, वुड्स रिएक्शन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन में, तो वहां पर हम क्या देखेंगे, डिफरेंट ग्रुप को हम ऐड कर सकते हैं, बट यहां पर क्या करना है, सेम ग्रुप होने चाहिए। इसलिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, जो हमें कार्बन मिलेगा वो क्या होगा, कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहां पर 2, यहां पर आप क्या लेते, अगर आप C2H5 लेते तो ये भी आपका C2H5 हो जाता है। इन कंडीशन कभी कभी आप देखेंगे जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे ये हमारा क्या है CH3Br है, तो कोई ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस आपको ऐसे दिया जाए, आपको क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है 2CH3Br, और इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, सोडियम से करानी है, आपको बताना है रिजल्ट क्या होगा। कोई बात नहीं, हमने क्या किया है, इस 2 मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट करके राइट किया है, अलग अलग करके राइट किया गया है, साथ अगर साथ में है तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, CH3 प्लस 2NaBr, दैट मींस आंसर आपका सेम होगा। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं यहां पर 2 एल्किल ग्रुप्स आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो टोटल मीनिंग ये है, यहां पर हम मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, जो सबसे लोएस्ट एल्केन्स कंपाउंड हमारा होगा वो क्या होगा, एथेन होगा। बात करते हैं नेक्स्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारा थर्ड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे हम बना सकते हैं एल्केन्स। नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड्स, दैट मींस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका फार्मूला क्या होता है, सिंपल RCOOH। वेरी सिंपल पे समझना है, जब इसको हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, किसके साथ में, सोडा लाइम, किसके साथ हम हीट कर रहे हैं, हीट विथ सोडा लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड, किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं CO2, दैट मींस ये ग्रुप आपका क्या हो जाता है, टोटल बाहर आ जाता है, CO2 गैस बाहर आ जाती है, और ये जो आपका R है, R से कनेक्ट क्या हो जाता है, H, दैट मींस क्या आपका, ये R आपका एल्किल ग्रुप था, उससे एक हाइड्रोजन अटैच हो गया और फॉर्मेशन किसका हो जाता है, एल्केन का। तो हम राइट यहां पे कर सकते हैं, रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड on heating with calcium oxide, carboxylic acid gives alkanes containing 1 कार्बन एटम लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहां पे क्या था, 1 जो कार्बन था ये बाहर आ गया एज ए CO2, दैट मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन एटम लेस हो जाएगा। तो ये हमें देखना है, और जो ये टोटल प्रोसेस है, एंड प्रोसेस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन, दैट मींस CO2 का बाहर निकलना क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो सिंपल पे हम रिएक्शंस को देखते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, RCOOH, इसको हम क्या करेंगे, CaO, और साथ में क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा RH प्लस CO2, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है।
तो मुझे क्या करना है, अभी सेकंड हमारा टॉपिक है, मुझे दैट मींस हमारा डिजायर प्रोडक्ट है एथेन। तो कैसे हम एथेन बनाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 हो। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि 1 कार्बन एटम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, 1 कार्बन एटम आपका CO2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो यहां पर हम जो कंपाउंड्स लेंगे वो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COOH हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CH3 एंड CH3 प्लस CO2 क्या हो जाएगा बाहर। दैट मीन्स यहां पे हम देखेंगे ये जो ग्रुप्स है COO, ये आपका बाहर आ जाएगा एज CO2, और साथ में आपका जो H है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो टोटल आपको क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स आपका एथेन हो जाएगा, प्रोडक्ट्स आपका क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर मुझे एल्केन्स का फॉर्मेशन करना हो, एल्केन का प्रिपरेशन करना हो, तो मेनली हमारे पास 3 मेथड्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके कोई भी अदर क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस आप राइट कर देंगे, उसका आंसर आपको एज ए वीडियो फॉर्म में दे दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।